तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो पहला मेथड का नाम है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड। तीसरा तुम्हारा है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो चौथा तुम्हारा है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको बोलते हैं। अब इन चारों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और दूसरा तुम्हारा है एलिमिनेशन मेथड। ज्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करता है एलिमिनेशन मेथड, और हम भी तुमको यही बोलेंगे कि अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है मेथड तो सर आप एलिमिनेशन ही लगाइएगा सर, ठीक है। एलिमिनेशन और कंपैरिजन इसी दो में से क्लास 10 में जो है फंस जाता है कोई ना कोई क्वेश्चंस। या तो सॉल्व करने के लिए दे देगा क्वेश्चन, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोलेगा, और या नहीं तो कंडीशन दे देगा कि बताइए कि ओनली वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है। और अगर बहुत ज्यादा वास्ट किया तो तुमको ग्राफ देगा बनाने के लिए, ठीक है। एक बात याद रखना कि जब भी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो एक्स और वाई का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो ये दिखाता है कि एक्स का इक्वेशन और वाई का इक्वेशन किस पॉइंट पे एक दूसरे को काटा है। कभी कभार आता है ना x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 6। ये मीनिंग ग्राफ में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इसी पॉइंट पे दो इक्वेशन एक दूसरे को कट किया है, वो ये इंडिकेट करता है। ध्यान रखना जो सॉल्व करके हम लोग लाते हैं इस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ दो ही वेरिएबल देगा, एक x एक y, या z नहीं आएगा या x स्क्वायर टर्म्स नहीं आएगा। नाम का ही मतलब है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जहाँ पे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर एक ही हो, एक से ज्यादा होता है क्वाड्रेटिक बन जाता है वो। अगर एक पावर और दूसरा टू वेरिएबल मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा, एक्स वाई या वाई जेड या पी क्यू कुछ भी देगा, दो ही वेरिएबल देगा, दो से ज्यादा वो लोग नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज आज सीखेंगे कि बनाते कैसे इसको, ठीक है, एलिमिनेशन। देखो चलते हैं टाइप 1 में, टाइप वाइज बताते हैं। पहले देख लो एक एक टाइप करके। जैसे पहला इक्वेशन हम तुमको दिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब कहीं भी दो इक्वेशन मिल रहा है तुमको और मान लो एलिमिनेशन से हमको सॉल्व करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन लगाना, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमको काटना किसको है, x को या y को। तो हम तुमको ये बोलेंगे जब भी तुमको इक्वेशन मिले तुम उसी को काटना जिसके पास अल्टरनेटिव साइन अवेलेबल है। यहाँ देखो x के पास अल्टरनेटिव साइन अवेलेबल नहीं है बट y के पास अल्टरनेटिव साइन अवेलेबल है, तो हम काटेंगे किसको, y को ही काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। लिख दिए दोनों इक्वेशन को। अब जिसको काटेंगे उसका नंबर मस्ट बी इक्वल, दोनों के पास इक्वल नंबर होना चाहिए। देखो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, ठीक है, दोनों के पास 1 है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब बात आता है कि सर इक्वल नहीं हुआ, तो वो हम टाइप 2 में तुमको सिखाएंगे कि अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर तो इक्वल था, ये कट गया, 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3x, यहाँ पे कितना हो गया 6, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बन जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा 6, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक, x निकला, अभी y बाकी है। तो यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सीधा फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को हम इंडिकेट कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल गया 4 मिल गया, x के बदले यहाँ कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट इज y इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। तो दो आंसर में निकल गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड ऑफ टाइप 1, नोट करें। चलो हम लोग दूसरा सम्स लेके आते हैं, टाइप 1 में ही रहते हैं, दूसरा सम्स को लेकर आते हैं। मान लो ऐसा रहा x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, और एक दिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है। तो हम बोले थे एलिमिनेशन मेथड टाइप 1 में सबसे पहले हम लोग चॉइस करेंगे, काटेंगे जिसको। तो चॉइस करने का रूल क्या था, जिसके पास अल्टरनेटिव साइन अवेलेबल होगा उसी को काटेंगे। y के पास अवेलेबल है
काम हुआ, पहला कंडीशन ये था। दूसरा, नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर इक्वल नहीं है तो हम नंबर इक्वल करेंगे। देखो नंबर इक्वल कैसे करते हैं। इस y के पास कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1 से, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले के साथ। ठीक है, ठीक है, और सेकेंड वाले y के नंबर को फर्स्ट वाले के साथ। सेकेंड वाले y के पास कितना है 3 है, तो फर्स्ट वाला कितना मल्टीप्लाई होगा 3 से, तभी तो जाके इक्वल होगा। फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला y में जो नंबर होगा सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में y का जो नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाले के साथ। अब ये जो मल्टीप्लाई होगा मुन्ना सब के साथ होगा, x के साथ, y के साथ, नंबर के साथ। ये नहीं खाली y के साथ करेंगे, उस लाइन में जो भी रहेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 3y, एंड 3 3 कितना हो गया 9। अगर 1 से करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 26। ठीक, प्लस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, 4 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 7x, 26 9 35 होता है। x 7 मल्टीप्लाई में होता है क्या बन जाएगा डिवाइड, 7 5 35, x इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब x का वैल्यू तो निकल गया, अब हमको y चाहिए, तो हम सीधा सीधी यहाँ बोले थे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x मेरा 5 निकला प्लस वाई इक्वल टू 3, प्लस 5 उधर आके बनेगा माइनस 5, एंड y इक्वल टू कितना आ गया -2। तो देयरफॉर यहाँ पे अच्छे से आंसर लिख देना, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2। इस तरह आंसर लिखा जाता है लास्ट में। ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलो अगले समझ में आते हैं। ये टाइप 1 में था, ठीक है, जहाँ पे कि साइन क्या था, अल्टरनेटिव था। अब मान लो साइन अगर सेम रहा, चलते हैं टाइप 2 में। ठीक है, साइन अगर सेम रहा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल उठाते हैं, मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, और एक था 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सर पहला किसको काटेंगे, इसका कंडीशन हम बताए थे कि जिसके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसको काटना है। ठीक है, बट यहाँ पे अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आपको किसको काटना है और किसको नहीं काटना है, या आपके ऊपर चॉइस करता है। या तो x को भी काट सकते हैं या तो y को भी काट सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, काटने का पहले जो रूल था कि नंबर्स मस्ट बी इक्वल, मतलब नंबर को इक्वल करना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर x को काटेंगे तो x का नंबर इक्वल होना चाहिए, और अगर हम y को काट रहे हैं तो हमारा y का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो हम जनरली बोलेंगे भाई y को ही काटना, आदत बना हो रहेगा कि y को ही काटना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस y के पास कितना है 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 4 के साथ। इस y के पास कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 3 के साथ करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई जब होगा तो सब होगा मल्टीप्लाई, तीनों होगा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8x, 4 3 हो जाएगा 12, अब 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ओके, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y, एंड 3 5 जा 15। ठीक, अब जब सेम साइन रहता है तो लास्ट वाले साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन देखो लास्ट वाले का प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो y के आगे इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस था बट अब इसके आगे क्या है माइनस है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके आगे क्या साइन है प्लस का। ठीक है, प्लस 8x माइनस 9x माइनस x बचेगा। ठीक, 15 में 0 घटाओ ना घटाओ बात एक ही है। 15 के आगे साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या बैठेगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक, अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन है भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 0, 2 इंटू एक्स के बदले x का वैल्यू कितना है 15 प्लस 3y इक्वल टू कितना है 0, 15 इंटू 2 कितना है 30 प्लस 3y इक्वल टू 0, प्लस 30 उधर क्या बन जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में उधर आगे बनेगा 3 डिवाइड, और कट जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया -10। अब यहाँ पे शांति से आंसर लिख देना, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू -10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट करें, ये टाइप 2 का समस्या जहाँ पे सेम साइन अवेलेबल था। जल्दी करें, चलो अगला समस्या लेके आते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 का अगला समस्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 13। देखो अभी जो तुम पूछ रहा था माइनस वाला,
माइनस वाला ही लेते हैं, ठीक है। देखो 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, y टर्म्स को पहले दे देगा, x को बाद में दे देगा, तो घबराना मत, तुमको पहले x रखना, y रखना, सजा लेना है, ठीक है, अगर सजा हुआ नहीं रहा तो। अब रूल नंबर 1 कि काटना किसको, पहले ये चेक करेंगे, अगर दोनों के पास सेम है तो हमारे ऊपर चॉइस, हम किसी को भी काट सकते हैं, तो भाई हम y को काटेंगे। रूल नंबर 2, जिसको काट रहे हैं उसका नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसके पास क्या है 2, तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसके पास कितना है 3, तो सेकंड वाला मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फर्स्ट वाला y को सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले y को फर्स्ट वाले के साथ। 2 से का मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा हो गया 4x, 2 3 जा हो गया 6y, 2 into 13 हो गया 26, 3 से करें 3 7 जा 21x, 3 2 जा 6y, 3 into 20 60। देखो अब ध्यान से, ये बोल रहा था कि दोनों अगर माइनस रहा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ दोनों माइनस है ना, उससे हमको लेना देना नहीं है। जब साइन चेंज करेंगे तो लास्ट वाले का देखेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब ये देखो माइनस और प्लस कट गया, इसके पास माइनस था बट अब क्या हो गया प्लस। अब ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। 21 में 4 गया, कितना बचेगा 17 बचता है, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 21, इसके सामने साइन क्या है माइनस का। 60 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 34, ठीक है, यहाँ पे 34 आ गया, और इन दोनों में बड़ा कौन है 60 का आ गया, माइनस 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 17, 34 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, x2 आ गया। अब y निकालना है तो कहाँ चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 के पास, 1 में क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, x कितना है मेरे पास 2 है, 13, ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 13, प्लस 4 है उधर का बन जाएगा माइनस 4, 13 माइनस 4, तो यहाँ पे हो गया 9, y इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे देखो -3 मल्टीप्लाई में है ना, वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है, ये प्लस में था उधर का माइनस बना 9, अब 3 3 या 9, नीचे माइनस रहे ऊपर रहे मिडिल में रहे डजंट मैटर, सबका मतलब क्या होता है -3 ही होता है, ठीक है। और एक बात, अब एग्जाम में वेरीफाई कैसे करेंगे कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ध्यान रखना, वो भी सिखा देते हैं। मान लो कि तुम्हारा आंसर कुछ आया और तुम्हारे सामने वाले का आंसर कुछ आया, अब तुम पूछने गया तो बता दिया भाई मेरा तो 1 2 आया, तुम बताया मेरा तो 2 3 आया हुआ। अब अगर गड़बड़ हो तो पहले तो भाई आंसर अपना लिख लो सही से, ठीक है, ये आंसर आया। अब चेक करते हैं, देखो इक्वेशन 1 को उठाओ, 2x माइनस 3y इक्वल टू वाला टर्म्स को नहीं उठाना, इक्वल टू रहने दो, x के बदले बैठाओ जो तुम निकाला है कितना 2, y के बदले बैठाओ क्या निकाले हैं -3, इसको कैलकुलेट करके देखो तो 13 आ रहा है, ऑब्वियसली 13 आ रहा है, 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हो रहा है 13 आ रहा है, लाना भी कितना था 13 ही था, यानी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। बट यहाँ पे 100% श्योर नहीं होते हैं। अब इन्हीं दो वैल्यू को इक्वेशन किसमें पुट करना पड़ेगा, सेकेंड वाले में भी, 7x माइनस 2y, 7x के बदले 2 और y के बदले -3, देखो जोड़ के 20 आ रहा है और 20 ही लाना था, ठीक है, 20 ही लाना था, ठीक है। अब दोनों में जब सेटिस्फाई कर जाएगा तब एकदम 100% श्योर हो जाना कि भाई तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बाकी का भाड़ में जाए हमको जरूरत नहीं है, मेरा दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। कभी कभी क्या होगा कि तुम दो वैल्यू निकालेगा, फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर गया, अब तुम सोच लिया कि मेरा 100% करेक्ट है, नहीं, कभी कभी कुछ वैल्यूज फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर जाता है, सेकंड वाले में नहीं करता है, और अगर सेकंड वाले में नहीं कर रहा है तो मतलब सर आप गलत है। अगर आपका आंसर ये दोनों है तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, यही रूल है, सेटिस्फाई करिए देन यू आर राइट, ठीक है। तो ये आंसर चेक करने का तरीका, तो इसको नोट करो। अब यही टाइप 1 टाइप 2 सम्स है एलिमिनेशन में, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सम्स, बनाने का तरीका यही दो है, एक जब साइन अल्टरनेटिव हो और एक जब साइन सेम हो। अब तुमको डिफरेंट चेहरा वाला सम्स दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। अब देखो ये तो RS अग्रवाल से हम सम्स बना रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 3B का, तो अब इस टाइप का सम्स तो तुम्हारा हो जाएगा। अब हम डिफरेंट टाइप का सम्स दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सम्स को पहले सजा के सवार के फाउंडेशन लगा के यहाँ तक लाना होगा एंड देन उसके बाद प्रोसीड करना होगा। तो हम यहाँ तक ला देंगे, आगे का काम तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। मैंने यहीं तक आना, यहाँ तक अगर आ गया तो सम सॉल्व है, ठीक है। तो हम तुमको दिखाते हैं डिफरेंट चेहरा वाला सम्स, उन चेहरा को जो है आगे पीछे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्म में लाना, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं हम अगले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स में। अब कोई टाइप नहीं है, टाइप 1 2 दो ही टाइप होता है एलिमिनेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ सम्स। जैसे मान लो
पहला लेते हैं, अगर इस तरह से रहा सम्स, एक इक्वेशन दिया है x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6 और दूसरा दिया है x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा जब भी सम्स रहे सर, स्कूल में तो बोल देता है 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दो, प्लस माइनस दिया हुआ है। नहीं, मेरा कहना है कि भाई पूरा सॉल्व करो, जितना तुमको आता है उसको सॉल्व करो पहले। इक्वेशन 1 2 देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो मुन्ना 18 आएगा एलसीएम, ठीक है। 18 है, 2 है, 9 है, यहाँ पे होगा 9x, नीचे को नीचे से डिवाइड करते हैं, बचपन में सिखाया गया होगा। 2 आएगा, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y इक्वल टू कितना हो गया 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 6 कितना होता है 108, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 108, ये क्या बन गया इक्वेशन 1। यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम लेंगे तो 21 7 21 मतलब 3 आएगा, तो 3x, फिर यहाँ भी नीचे को नीचे डिवाइड, तो 7 इंटू y कितना होगा 7y इक्वल टू 5, 5 से अगर 21 को मल्टीप्लाई करो तो 105 हो जाएगा, तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 105, इक्वेशन कितना हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखेगा तो टाइप 1 के जैसा है, जैसा बताए थे, एक 108 और एक क्या है तुम्हारा 3x प्लस 7y इक्वल टू 105, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसके बाद तुम लोग को बनाना है, समझ आ रहा बात। हम इस यहाँ तक सब इक्वेशन को धीरे धीरे करके लेते आ रहे हैं, इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर सकता है, ठीक है, आसान है, करो जल्दी। चलो और इस टाइप का दिखाते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा रहा, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। दिया क्या है, एक दिया है 2x माइनस 3y/4 इक्वल टू 3 और एक क्या दिया है 5x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। अब सजा के सबसे पहले सजाएंगे, उसके बाद जाके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम देंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, जब कहीं भी नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई कर जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x, यहाँ पे कितना होगा 3y इक्वल टू 3, ठीक है। 8x माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन क्या हो गया 1, सज गया ये, है ना। एक्स वाई एक तरफ रहेगा, बिना एक्स वाई वाला लोग को एक तरफ भेजना। यहाँ देखो प्लस 2y है, इधर लेके चले आओ, क्या कितना बन जाएगा माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 7, इक्वेशन 2। अब देखो तुम्हारा इक्वेशन सज गया, 8x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये टाइप 2 है। टाइप 2 मतलब जहाँ पे कि साइन दोनों का सेम हो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 3 से, साइन चेंज करेंगे, आंसर आ गया मेरा। सॉल्व कर जल्दी से। जितना ज्यादा सुख सुविधा में रहेगी या रहेगा उतना कम पढ़ाई होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में रहता है बच्चा उतना ज्यादा अच्छा से पढ़ पाता है, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। स्ट्रगलिंग करना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोला गया ये जो एज होता है ना 18 से लेके 25 तक का या 30 तक का, ये यारी करने का नहीं तैयारी करने का दिन होता है। एक बार अफसर बन गया तो जिंदगी में फिर अफसर ही अफसर है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला टाइप में डेसिमल को उठाया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो डेसिमल वाला कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिया 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और एक तरफ दिया है 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। अब ध्यान देना, तुमको अगर डेसिमल लेके दिक्कत हो रहा है तो भाई डेसिमल को भगा दो, नॉर्मल में कन्वर्ट करो उसको। डेसिमल के बाद एक, जैसे टीचर लोग बताता है, टीचर लोग क्या बताते हैं हम बताते हैं, बोलता है कि टीचर बच्चा को सिखाता डेसिमल उड़ा नीचे 10, गलत। डेसिमल उड़ा नीचे 1 रे भाई, 1 1। डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा उसके लिए 1 0, डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 0, 3 नंबर तो 3 0, 4 नंबर तो 4 0। डेसिमल मैक्सिमम टीचर लोग कैसे पढ़ाएगी, जो 10 पास 12 पास वाला लोग, डेसिमल उड़ा बाबू नीचे 10 नहीं, डेसिमल उड़ा नीचे 1, डेसिमल के बाद जितना नंबर उतना 0 बैठेगा नीचे, ठीक है, ख्याल रखना। तो यहाँ देखो ज्यादा कचरा नहीं करना, एकदम आराम से साफ सुथरा लिखना। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है ना, देखो ध्यान से, काटाकुटी भी मत करना। यहाँ पे लिख सकते हैं 4x/10, यहाँ पे लिख सकते हैं 3y/10, और यहाँ पे लिख सकते हैं 17/10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे सर एलसीएम आप लीजिए, तो यहाँ पे होगा 10,
यहाँ पे होगा 4x, यहाँ पे होगा 3y इक्वल टू 17/10। एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में इक्वल टू है तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, और यहाँ तुम अगर ध्यान दो तो 10 से 10 कट रहा है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा एक सिंपल इक्वेशन बन गया 4x + 3y इक्वल टू 17, इक्वेशन 1 बना। अब स्कूल में टीचर क्या करेगा, इसी सम्स को उंगली करेगा। अब मल्टीप्लाई करने में, प्लस माइनस करने में हो गया दिक्कत मेरा। अब टीचर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.6 आया, 0.6 से 1 माइनस करने नहीं आ रहा है आधा लोग को, यही प्रॉब्लम होता है। अब मान लो कि 1 - 0.6 दिया तो बच्चा करता क्या, देख 1 और उसके बाद लिखता है 0.6, तो 1 में 6 गया 5, बोले मैम 0.5। ये गड़बड़ होता है, ठीक है, अक्सर लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं करना सर, आप डेसिमल को भगा के सर नॉर्मल इक्वेशन में ले आइए। यहाँ पर भी देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो 7x/10, यहाँ पे कितना होगा 2y/10 और इक्वल टू 8/10। कृपया काटाकुटी ना खेले इसमें, हम दिखाते हैं, तुम्हारा मन करेगा भाई काट दे, 2 × 5 = 10, फिर से एलसीएम लेगा, फिर झमेला पकेगा, इससे अच्छा मत करना। देखो एलसीएम बड़ा आसानी से होगा, दोनों सेम है ना, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड का काम नहीं होगा। यहाँ 10 ले लिए, यहाँ पे हो गया 7x - 2y इक्वल टू 8/10, 10 से 10 कैंसिल, 7x - 2y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन क्या बन गया 2। तो मेरे पास दो इक्वेशन क्या आया, 4x + 3y इक्वल टू 17, और एक क्या आया 7x - 2y इक्वल टू 8। अब सॉल्व हो जाएगा, डाउट नहीं ना, जल्दी से बना। मान लो अगर अगला इस तरह का शकल का दिया, ये समझ में, इसके बाद सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया गया पहले। मान लो क्वेश्चन इस तरह से रहा, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है क्या, 7y + 3 माइनस 2 × x + 2 इक्वल टू 14। एक ये दिया है, ठीक है, और एक दिया है 4y - 2 + 3x - 3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब आराम से इसको सॉल्व करो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 7 × y हो जाएगा 7y एंड 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे सर सावधानी से प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4। जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूल ये है कि सबसे पहले आप साइन मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन आपका नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन मल्टीप्लाई पहले होगा प्लस माइनस माइनस, फिर 2 × 2 = 4। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। एक्स वाई को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो गया 7y - 2x 14, -4 है उधर क्या बनेगा +4, +21 उधर क्या बनेगा -21। लीनियर इक्वेशन जब भी सजाएंगे x वाले टर्म को फर्स्ट में रखेंगे, y वाले टर्म को बाद में रखेंगे। तो x के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो ऐसे लिखेंगे -2x + 7y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका आगे कोई साइन नहीं तो क्या साइन है प्लस का। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों प्लस में है, 14 4 कितना हो गया 18 21, तो -2x + 7y, 18 में 21 से आएगा कितना बचेगा 3, और इन दोनों में बड़ा कौन है 21 के साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस बैठाएंगे। ये क्या बन गया इक्वेशन 1। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, 4 × y 4 × 2, तो 4y - 8 3x - 9 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बचा क्या 4y + 3x इक्वल टू 2, -8 है +8, -9 है +9, इसको सजा के लिखो 3x + 4y। अब इसको जो है ऐड कर दो, 8 9 17 2 19, इक्वेशन क्या बन गया 2। अब इन दोनों को आराम से सॉल्व कर दो, -2x + 7y इक्वल टू -3, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3x + 4y इक्वल टू 19। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें अप्लाई कर दो, ये टाइप 1 वाला सम्स है ना, एक माइनस में एक प्लस में, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, जल्दी नोट करो। चल अगले टाइप में आते हैं, इस टाइप का ऐसे करेंगे, देखो अगला टाइप का क्वेश्चन हम बना देंगे क्योंकि ये जरूरी है हमको बनाना। ठीक है, देखो अगर ऐसा रहा 5/x + 6y इक्वल टू 13, ठीक है, 3/x + 4y इक्वल टू 7। सर एक अगर वेरिएबल नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तब एलसीएम ना लीजिएगा और उसी को पहले काटेंगे।
अगर एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म है तो उसमें एलसीएम नहीं लेंगे और उसी को सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से हम बना देते हैं पूरा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक, और काटेंगे किसको, जिसका वेरिएबल नीचे वाला टर्म है। यहाँ पे नंबर कितना है, इसके पास नंबर कितना है 3, तो फर्स्ट वाला कितना से मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसके पास है 5, ये मल्टीप्लाई कितना होगा 5 से, मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15/x, 3 6 जा 18y, 13 3 जा 39। ठीक है, 5 से करो, 5 3 जा 15/x। अच्छा हाँ, बहुत तेजस्वी बच्चा लोग होता है कुछ कुछ 5 से मल्टीप्लाई करने, वो बोलेगा सर ऊपर से भी करेंगे नीचे से भी करेंगे है, ऐसा कुछ तेजस्वी बच्चा लोग मेरे कांटेक्ट में आता है कभी कभी, तो हम बता दें खाली ऊपर से ही करना, नीचे वाले को कोई टच नहीं करना। ठीक है, ध्यान रहे। 5 4 जा हो जाएगा 20y एंड 5 7 जा हो जाएगा 35। अब भैया दोनों के पास सेम साइन है तो साइन चेंज करेंगे टाइप 2 के हिसाब से, ये साइन चेंज, ये चेंज, ये चेंज, और ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक, 20 में 18 जाएगा तो 2y बचेगा, दोनों में बड़ा कौन है 20, यहाँ पे क्या बैठेगा माइनस, यहाँ पे 35 39 जाएगा तो 4 बचेगा, दोनों में बड़ा कौन है 39, साइन क्या बैठेगा प्लस, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/-2, 2 2 जा 4, y का वैल्यू आ गया -2। याद रहे एक माइनस अगर बाय मिस्टेक भी मिस हो गया तो 0 ही मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना बात को। ठीक है, y निकल गया, अब मेन है हमको x निकाल के लाना, एकदम आराम से फ्रॉम 1 लिखो, क्या दिया है 5/x प्लस 6y इक्वल टू 13, एकदम आराम से पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y के बदले -2, यहाँ पे हो गया 13, 5/x यहाँ हो गया -12, यहाँ 13, 6 2 जा 12। ठीक है, 5/x -12 है, उधर क्या बन जाएगा +12, 13 12 कितना बन गया 25 हो गया, 25 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1। यहाँ तक सॉल्व करने वाले सोचना नहीं है, इसके बाद सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25x और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5 5 जा, x इक्वल टू कितना निकल गया 1/5, तो x का वैल्यू 1/5 एंड y का वैल्यू आ गया -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें एक तो ये देखो कोई एक वेरिएबल नीचे में, एक सीधा सीधी रखा हुआ और एक वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रखा, एक वेरिएबल वाला इस तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जहां दोनों वेरिएबल नीचे हो वहां का कहानी थोड़ा देर बाद में आता है, पहले इसको करो। चलिए सर अगले टाइप में अब मान लो कि दोनों में वेरिएबल नीचे है तो हमारे पास उसमें चॉइसेस रहता है, किसी को भी काट सकते हैं, दिखाते हैं। देखो दोनों में वेरिएबल नीचे कर लेते हैं, देखो 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1। ठीक है, और एक में है 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर एलसीएम अगर लेना चाहे तो उसमें भी बन सकता है। चलो हम एलसीएम लेके बनाते हैं। चलो अगर दोनों वेरिएबल नीचे हैं तो एलसीएम लेके बनाते हैं। इस टाइप का एक और सम्स बन जाएगा, एक सम्स और भी ऐसा टाइप का दिया हुआ है 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2 है। ठीक है, ध्यान से देखना, एलसीएम लेके बनाते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा xy, x से x कट गया, जो मिल जाएगा वो कट जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई होने। यहाँ मिल कौन रहा है x x कट गया, बच गया कौन y, y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बैठेगा 3y, y से y कैंसिल हो गया, बच गया x, तो यहाँ पे क्या होगा 8x इक्वल टू कितना हो गया -1। अब ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 8x इक्वल टू -xy। हम बोले थे सजा के लिखने के लिए, तो 8x प्लस 3y माइनस xy कितना हो गया क्वेश्चन 1। इस टाइप का सम्स है, इसीलिए हम एलसीएम लेके बना रहे हैं। तो अगर दोनों वेरिएबल नीचे में दिया हुआ है तो सर आप एलसीएम ले लीजिए, अगर एक वेरिएबल में है तो सीधा मल्टीप्लाई करके काटेंगे, और दोनों वेरिएबल नीचे में है तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये सम्स हम पूरा बना देते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा xy, x x कैंसिल हो गया, बच गया कौन y, जो बचा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो y, y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो y माइनस 2x, xy मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, अब x वाले टर्म को सामने में रखें, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 2xy, इक्वेशन कितना हो जाएगा 2। अब सॉल्व करना, देखो 8x प्लस 3y इक्वल टू माइनस xy, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2xy। अब काटने का काम करना, तो हम पहले ही बोले थे इसके पास अल्टरनेटिव रहेगा, उसी को काटेंगे। देखो x के पास अल्टरनेटिव है,
तो x को खत्म करते हैं। इस x के पास 2 है, इसके पास 8 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। तुम ध्यान दो 1 इंटू 8 8 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। नंबर सेम करना है ना, ऐसा कुछ थोड़ी जरूरी है इसके नंबर को उसके साथ, उसके नंबर को इसके साथ, ये भी कर सकते हैं। और ऐसे भी सोच सकते हैं इसके पास 8 है, इसके पास 2 है, और कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 8 हो जाए, 4 से करें, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर तुमको नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं सर पहले वाला सही था, तो ले भाई यहाँ 8 है तो इसको मल्टीप्लाई 8 से, यहाँ कितना 2 तो इसको मल्टीप्लाई 2 से, खुश इसमें भी हो जाएगा। अब 2 से सब मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16x, 2 3 जा 6y, यहाँ हो गया 2xy, 8 से होगा 16x 8y एंड 16xy। अब यहाँ पे ये कट गया प्लस माइनस, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गया 14, 16 में 2 गया 14, इन दोनों में बड़ा कौन है 2, सॉरी इन दोनों में बड़ा है 16, इसके आगे प्लस तो प्लस साइन, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना 14 से 14 कट गया, y से y कट गया, बच गया कौन इधर x, इधर क्या बच गया 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया x इक्वल टू 1। समझा है बात, x इक्वल टू 1 आ गया मेरा। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 लो, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 8x प्लस 3y इक्वल टू माइनस xy। जहां जहां x दिख रहा है वहां कितना पुट करेंगे 1, जहां जहां x है 1 3y माइनस 1 इंटू वाई, देखा। अब यहाँ पे 8 1 जा 8, यहाँ पे 3y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई इधर क्या बनेगा प्लस वाई, अब प्लस 8 उधर क्या बनेगा माइनस 8, तो 3y प्लस वाई इक्वल टू माइनस 8, तो 4y इक्वल टू माइनस 8, 4 1 जा 4 2 जा, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 2 हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप का इस तरीके का है, जल्दी करें। चलो देखो अगला टाइप में आते हैं, अब इस टाइप बन जाएगा तुम लोग का, ठीक है। चलते हैं अगले तरीके का कि सम्स देगा कैसा रहेगा। अच्छा अब इस टाइप का तो बन जाएगा। अब मान लो ऐसा रहा, देखो ध्यान से, आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, -2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ता है और यही सब सम्स एग्जाम में देगा, ध्यान रखना। 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ध्यान देना यहाँ पे, जब भी नीचे में डबल टर्म प्लस माइनस में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर लेट करना पड़ता है, ठीक है। और यही शायद लास्ट टाइप है, इसके बाद तो ABCD वाले में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को लेट करना पड़ता है। लेट देखो कैसे करेंगे। अच्छा हमको बात बताओ, 5 बाई एक्स प्लस वाई है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, बात तो एक ही है भाई, लिख सकते हैं, ओके। हम यहाँ पे लेट करते हैं, ध्यान देना। हम लेट किए कि 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं P, और 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम मान लेते हैं Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 1 बाई एक्स प्लस वाई को अगर P माने हैं तो यानी 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू P है, तो इसका मतलब ये P हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा पूरी क्या कहलाएगा 5P। समझ आ रहा बात है? एक्स प्लस वाई को 5 माने है ना, तो ये 5P, ये कितना हो जाएगा 2Q। जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, 2 बाई एक्स माइनस वाई है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। अब बताओ 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या माने हैं Q माने, तो ये कितना हो जाएगा Q, दैट इज यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2Q। क्लियर हो बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ मिटाते हैं वाला, ये दिखाना नहीं है वाला, बस समझाने के लिए हम करवा रहे थे। चलिए सर P माने हैं तो ये कितना हो जाएगा 5P, ये कितना हो जाएगा 2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ भी तो होगा PQ, तो ये कितना हो जाएगा कितना P 15P, और वो कितना हो जाएगा 7Q इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस Q के पास 7 है और इस Q के पास 2 है, साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेना, ख्याल रहे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35P, 14Q माइनस 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30P, 14Q इक्वल टू 20। ठीक है, ये ऑलरेडी साइन अल्टरनेटिव अवेलेबल है, कट गया मेरा यहाँ पे। 30 और 35 हो जाएगा 65P,
और यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। याद रखना, जब कहीं भी एक माइनस में और एक प्लस में है, कौन बड़ा कौन छोटा डजेंट मैटर, एक के पास माइनस एक के पास प्लस है, माइनस कर देना और इसके बाद चेक करना कि दोनों में से बड़ा कौन है। 20 अब 20 में, अब बहुत लोग करता है कि हम दिखाते हैं, गलती कहाँ होता है। अब बहुत लोग के माइंड में यही होता है कि टीचर लोग यही बताया, बोलता प्लस माइनस माइनस, 20 में 7 गया 13 हो गया, गलत। ये कॉन्सेप्ट गलत है, प्लस माइनस माइनस हो गया नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है। जब कभी प्लस माइनस अगर करना है तो बस इतना चेक करना कि एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस है ना भाई, माइनस कर, कौन बड़ा कौन छोटा हमको लेना देना नहीं है, 13। अब चेक करेंगे इनमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस बैठता है। लेकिन माइंड में कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई वाला बैठ जाता है, प्लस माइनस माइनस बैठा देते हैं, गलती हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई अलग है, प्लस माइनस अलग होता है। चलिए सर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा है ना। 65 मल्टीप्लाई में होता है क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। 13/65, 13 एकम 13, 13 पचे 65। P इक्वल टू कितना आ गया 1/5। P इक्वल टू 5 मत लिख देना, बहुत जन यहाँ भी गड़बड़ करता है, आता 1/5 है, हर बड़ा के एग्जाम में 5 लिख देता है। तुम 5 लिखेगा, टीचर वहाँ 0 लिखेगा 5 के बदले, ठीक है, ख्याल रहे। ओके, P निकल गया, अब हमको Q निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान देना ये आंसर नहीं है मेरा, ये बात का भी ध्यान रहे। फ्रॉम आंसर 1, 5p माइनस 2q इक्वल टू -1 है। p के बदले मेरा कितना आया है 1/5, यही आया था ना, माइनस 2q इक्वल टू -1, ये कट गया, यहाँ बचा 1, 2q इक्वल टू -1, प्लस 1 है उधर क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, -1 है ना, -2q, दोनों माइनस में, साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, q इक्वल टू कितना आ गया 1। ये हुआ सम्स का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट बाकी पड़ा हुआ है। अब हमको बात बताओ, तुम्हारा p का वैल्यू कितना आया था 1/5 आया था, है ना। अब p हम लोग क्या लेट किए थे 1/x + y, यही लेट किए थे ना बाबू, बोलो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x + y, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5, इक्वेशन क्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे आइए सर, q इक्वल टू कितना माने थे 1, q क्या लेट किए थे, अच्छा 1/1 ही है, नीचे भी 1 ही है, q के बदले क्या होगा x - y इक्वल टू 1/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x - y इक्वल टू कितना हो गया, आया। अब देखो दो सिंपल इक्वेशन मिल गया तुमको, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग 3 और 4, ठीक है। तो क्या आया है x + y इक्वल टू 5 आया है और x - y इक्वल टू 1 आया है, ये कट गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया 6, x इक्वल टू 6/2, 2 3 या 6, x का वैल्यू कितना निकल गया 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 यही था मेरे पास, x + y इक्वल टू 5, x के बदले 3 बैठा दो, प्लस 3 हो जाए क्या बन जाएगा -3, 5 - 3 कितना आ गया 2। अब आया आंसर, इसीलिए बोले थे कि एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे दो बार हमको जो है एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, एक बार वहां लगाया एक बार यहाँ लगाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतारिए सर। अब मान लो कि सम्स अगर ऐसा रहा, देखो इसी तरह बनाएंगे, ठीक है, खाली शकल को खाली चेंज कर दिया है। देखो क्या किया, बोला है 1/2 x + y प्लस 1/3 x - y इक्वल टू 4, 1/5 x + y 2/3 x - y, ऐसा कुछ दिया। तो सर आपको नंबर लेके कोई लेना देना नहीं है, बात को समझना पहले, नंबर लेके कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे, x + y को मान लिए हम p और x - y को हम क्या मान लिए q, है ना, ध्यान देना। अच्छा ये तो 1/2 है ना, 1/2 और 1/x + y का मतलब क्या हो जाएगा p, समझा रहा है। देखिए यहाँ पे हम तोड़ दे रहे हैं, रुको हम तोड़ दे रहे हैं इसको। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/x + y, कर सकते हैं, 1/2 को 1/2 रखे और 1/x + y का मतलब क्या होगा p, तो मतलब p/2, समझ आया बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा q/3 इक्वल टू कितना हो गया 4 आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे p/2 और ये हो गया q/3 इक्वल टू 4, यहाँ एलसीएम ले लो कितना होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 3p, यहाँ पे 2q इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3p 2q इक्वल टू कितना हो गया 24, इक्वेशन 1 हो गया सॉल्व करके। यहाँ बताओ
1/5 p होगा ना, p/5, वहां पे कितना हो जाएगा 2q/3, वहां 2 है या 3 है, q आएगा, इक्वल टू कितना हो गया 6, एलसीएम लो 15, 5 3 3p, 3 5 10q इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3p प्लस 10q इक्वल टू कितना हो गया 90, इक्वेशन कितना हो गया 2। एकदम कॉपी पेस्ट है, खाली नंबर को ध्यान रखना, तो वो नंबर से लेना देना है, नंबर एज यूजुअल वैसे ही बैठेगा, खाली pq आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो 1 से लेके 40 तक बना लेना, 1 से 40 तक बता दिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाटा।